श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ में 5 अड़ुव्रतों का वर्णन करने के बाद दिग्व्रतों का कथन चल रहा है। दिग्व्रत में किस तरह का स्थान आदि की, दिशा आदि की मर्यादा होती है, यह कल आपको बताया गया है। और दिग्व्रत को प्राप्त करने के कारण से उस जीव में जो महाव्रत की परिणति आती है, इसके बारे में भी बताया जा चुका है। यह बहुत ही अच्छी बात है और श्रावक के लिए महाव्रतों का महत्व समझने के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि वह श्रावक अड़ुव्रतों का पालन करते हुए भी किसी अपेक्षा से महाव्रतों की परिणति को भी प्राप्त होता है। अणुव्रत के पालन के साथ जब दिग्व्रत पालन किए जाते हैं तभी ऐसा उसे अवसर मिलेगा। केवल अणुव्रत के साथ में महाव्रत की परिणति नहीं आ पाएगी। अणुव्रत के साथ में जो दिग्व्रत लेगा, उस दिग्व्रत के कारण से उसके अंदर यह महाव्रत की परिणति यहाँ दिखाई गई। अब ये महाव्रत की परिणति महाव्रत के न होते हुए भी आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। श्रावक इसमें भ्रमित न हो, समझने की कोशिश करे कि आचार्यों ने अगर इस तरह का कोई भाव लिखा है तो वह उनका श्रावक के प्रति एक बहुत बड़ा बहुमान है। और श्रावक धर्म के प्रति उनका जो बहुमान इस तरह से दिखाई देता है, उससे श्रावक आचार्य परमेष्ठी की विवक्षा को समझने की कोशिश करे। कल भी आपको वह विवक्षा बताई थी कि दिग्व्रत के बाहर अणु पाप का भी अभाव हो जाने के कारण से वह उन दिशाओं संबंधी होने वाले क्षेत्रों में होने वाले पाप आदि के अभाव के कारण से, उस पाप से बच जाने के कारण से उसके अंदर यह महाव्रत की परिणति बताई गई है। यानी जिसका हमने त्याग कर दिया, जितने स्थान पर हमने सूक्ष्म रूप से भी जाने आने का त्याग कर दिया, गमनागमन का त्याग कर दिया, वह त्याग हमारा सर्व प्रकार से मन वचन काय से होता है, कृतकारित अनुमोदना से होता है। तो उसी त्याग की इस महिमा के कारण से उसे यहाँ पर अणुव्रतों के साथ साथ उसे बताया गया कि वह उस अपेक्षा से महाव्रती है जिसका उसने मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से स्थूल रूप के साथ साथ सूक्ष्म रूप के पापों का भी त्याग कर दिया। यानी उस स्थान से अब उसे कोई भी प्रयोजन नहीं रहा। इस तरह की सूक्ष्म अणुव्रतों के माध्यम से भी और सूक्ष्म प्रकार के जो पाप लगते हैं उनके त्याग के माध्यम से भी उसके अंदर जो यह परिणति आ रही है, उसी परिणति का स्पष्टीकरण और करने के लिए कि ये परिणति क्यों आती है, एक श्लोक आगे और आ रहा है। प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतराश्चरण मोह परिणामाः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। पढ़ें एक बार। प्रत्याख्यान तनुत्वात्
मंदतराश्चरणमोहपरिणामा सत्त्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। अब यहाँ पर महाव्रत क्यों हो गए, महाव्रत की परिणति क्यों आ गई, इसके लिए एक सैद्धांतिक इसका पक्ष लेते हुए इसकी व्याख्या की जा रही है। प्रत्याख्यान तनुत्वात्, प्रत्याख्यान नाम की कषाय होती है, जैसे अनंतानुबंधी कषाय है, अप्रत्याख्यान कषाय है, उसी का तीसरा भेद प्रत्याख्यान कषाय होता है। प्रत्याख्यान कषाय के कारण से ही यह जीव सकल संयम नहीं ले पाता, महाव्रतों को धारण नहीं कर पाता। जब जीव में प्रत्याख्यान कषाय की तनुता होगी, माने मंदता हो, हल्कापन हो, कृशपना हो, तब उस प्रत्याख्यान कषाय के उस मंद तराश चरण मोह परिणामा, चारित्र मोहिनी का जो परिणाम है वह भी मंदतर हो जाता है। यानी कषाय में जो चारित्र मोहिनी कषाय है, जिसके माध्यम से चारित्र को घात किया जाता है, उस कषाय के परिणाम में मंदता आने के कारण से सत्वेन दुरवधारा, सत्व की अपेक्षा से सत्व रूप से तो उसमें वह उसकी धारा जो रहती है वो बड़ी देखने में नहीं आती, और वह धारा जो है उसकी बहती रहती है। इसलिए महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, उसमें महाव्रतों की एक कल्पना की जा रही है, यथार्थता में ना कह करके क्या कहते हैं, एक प्रकल्पन्ते, यानी उसके अंदर महाव्रतों की एक परिकल्पना की जा रही है कि इसमें अणुव्रतों के साथ भी इसके अंदर महाव्रतों की परिणति हो रही है। अब यह जो परिणति है यह कषायों की मंदता के कारण से होती है। इससे आप ये समझें कि जीव में जिस तरह से इन कषायों का अभाव होगा, कमी होगी, अभाव होना और कमी होना उदय की अपेक्षा से इन दोनों में अंतर है। उदय तो हर कषाय का हर जीव के हर समय पर चलता है, सामान्य से जो प्रथम गुण स्थान के जीव हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अनंतानुबंधी का भी उदय रहता है, अप्रत्याख्यान का भी उदय रहता है, प्रत्याख्यान और संजुलन उदय सबका रहता है, लेकिन प्रभाव जिस कषाय का उदय हमारे लिए पहले कषाय के रूप में है उसका ही प्रभाव रहेगा। यानी पहली कषाय अगर मान लो अनंतानुबंधी के उदय के रूप में है तो उसका ही प्रभाव रहेगा। अगर उस अनंतानुबंधी का अभाव होने पर अप्रत्याख्यान कषाय का उदय मुख्य हो गया तो उसका मुख्यता रहेगी। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान इन दोनों का अभाव हो गया तो प्रत्याख्यान कषाय की मुख्यता रहेगी उदय की अपेक्षा से। उदय के रूप में यह कषायों का जब इस तरह से फल मिलता है तो उदय के साथ साथ उन कषायों का अभाव नहीं हो गया। वो कषायें सत्ता में तो बैठी हैं लेकिन उदय में उनका अभाव कहा जाता है, माने अभी हमारे लिए वो फल नहीं दे रही हैं। एक तो ये होता है उदय का होना और उदय में अभाव का होना, और एक अभाव कहलाता है कि उनका सत्ता से भी अभाव हो जाना, इसको वस्तुतः अभाव कहा जाता है। तो यहाँ पर सत्ता से अभाव से प्रयोजन नहीं, यहाँ पर उदय के अभाव से प्रयोजन है। अगर अनंतानुबंधी कषाय का उदय चल रहा है तो जीव के अंदर मिथ्यात्व का सद्भाव रहेगा, वह सम्यक्त्व का भीतर से अनुभव नहीं कर सकेगा। अब प्रत्याख्यान कषाय का उदय चल रहा है तो वह जीव थोड़ा भी संयम धारण नहीं कर सकेगा, अणुव्रतों को भी धारण नहीं कर सकेगा। प्रत्याख्यान कषाय का उदय चल रहा है तो वह जीव किसी अपेक्षा से भी पूर्ण संयम को धारण नहीं कर पाएगा, सकल संयम को प्राप्त नहीं हो पाएगा, या किसी भी तरह से उसके अंदर जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की हिंसा है उस हिंसा का अभाव नहीं हो पाएगा। अब देखो, जो देशवृत्ति होता है उसमें
अनंतानुबंधी कसाय का भी अभाव होता है और अप्रत्याख्यान कसाय के उदय का भी उसमें अभाव होता है। अभाव होने का मतलब उदय का अभाव, यानी इन दो कसायों का उस जीव में उदय नहीं होता, क्योंकि इन दो कसायों के उदय के साथ उसके अंदर वह सम्यक दर्शन और संयमा संयम दोनों भाव नहीं आ सकते। अनंतानुबंधी कसाय का उदय सम्यक दर्शन नहीं होने देगा और अप्रत्याख्यान कसाय का उदय उसमें देश संयम नहीं आने देगा। तो अनंतानुबंधी का भी अभाव होना चाहिए और अप्रत्याख्यान कसाय का भी अभाव होना चाहिए, तब जीव के अंदर यह देश संयम की परिणति आती है, जिसमें वह 12 व्रतों को ग्रहण करता है। पंच अणुव्रतों के साथ में वह गुणव्रत और शिक्षा व्रतों का भी पालन करता है। यह उसके अंदर अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कसाय के उदय के अभाव में यह परिणति आती है। सुन रहे हैं? अब इन दो कसाय के उदय का अभाव हो गया, तो अब कौन सी कसाय उसके उदय में बची? प्रत्याख्यान और संजुलन। अब ये जो प्रत्याख्यान कसाय का उदय चल रहा है, इसी के कारण से वो सकल संयम नहीं ले पाता। सकल संयम नहीं ले पाता माने किसी अपेक्षा से भी उसके अंदर सकल संयम का भाव नहीं आता। अब यहां पर एक अपेक्षा बनाई है दिग्व्रतों के साथ में कि जितनी उसने दिशाओं की मर्यादा कर ली, उसके बाहर तो वह सकल संयमी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उस मर्यादा के बाहर का जितना भी दिशाएं हैं, स्थान है, क्षेत्र है, उस संबंधी उसने अणु पाप को भी छोड़ दिया। माने थोड़े पाप जो हो रहा था वो भी उसने छोड़ दिया, उससे भी उसको निवृत्ति मिल गई। तो जब ये निवृत्ति मिली तो कुछ तो उसके अंदर सकल संयम पने का भाव कुछ अपेक्षा से तो आया। तो उस अपेक्षा को यहां पर सैद्धांतिक रूप से घटित करके दिखाया जा रहा है। प्रत्याख्यान कसाय का तीव्र उदय होगा तो वह जीव सकल संयम का कोई भी भाव ला ही नहीं पाएगा, और जब उसका उदय मंद होगा, मंदतर होगा, तब उस जीव में किसी अपेक्षा से सकल रूप में भी वह पाप का त्याग करके वह पंच महाव्रत की परिणति को किसी अपेक्षा से प्राप्त कर लेगा। तो वो अपेक्षा सिद्धांत में कसायों की अपेक्षा से बताया जा रहा है कि प्रत्याख्यान कसाय का उदय तो है, और उदय में क्या होगा? जब तक प्रत्याख्यान कसाय का उदय होगा तब तक वह जीव सकल संयम को धारण नहीं कर सकता। प्रत्याख्यान कसाय के उदय के कारण से वह पंच महाव्रतों का पालन नहीं कर सकता। प्रत्याख्यान कसाय के उदय जब तक हैं तब तक वह जीव पंच प्रकार के पापों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। लेकिन यहां कहा जा रहा है प्रत्याख्यान कसाय का उदय तो है, लेकिन वो उदय कैसा है? बहुत मंद हो गया है। कैसा है? एक उदय होता है थोड़ा सा तीव्रता के साथ में, और एक उदय होता है अत्यंत मंदता के साथ में। अब देखो, उसने अपने परिणाम इतने संयत बना लिए कि जो दिग्विजय की मर्यादा बना ली, उसके बाहर का तो उसने बिल्कुल ही मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से उसने गमनागमन का, सूक्ष्म हिंसा का भी त्याग उसने कर लिया। तो ये जो उसके अंदर परिणति आई, ये परिणति क्यों आई? कसायों की मंदता के कारण से आई। और यह जो कसाय की मंदता है, यह प्रत्याख्यान कसाय की मंदता के कारण से आई, क्योंकि प्रत्याख्यान कसाय की मंदता में ही वह अपने आप को जो सीमा बनाई है उस सीमा में ही रखेगा, और सीमा के बाहर जो भी चीज हैं उससे वह अपने आप को बिल्कुल विरक्त रखेगा। इतनी मंद कसाय हो जाएगी। तो उस मंद कसाय के परिणाम से उसके अंदर यह एक सकल संयम की परिकल्पना की जाती है कि देखो, जो क्षेत्र उसने बाहर दिशाओं का छोड़ दिया, उस क्षेत्र की अपेक्षा से उसके अंदर सकल संयम का भाव आया है, क्योंकि उस क्षेत्र संबंधी उसने सब तरह की 5 प्रकार के पापों की उसने निवृत्ति कर ली है, और उसी निवृत्ति के कारण से वह
प्रत्याख्यान कसाय की मंदतर परिणामों की वह अनुभूति कर रहा है। सत्व में तो है वह कसाय, उदय में भी आ रही है, लेकिन उसकी धारा इतनी दुर्लभ धारा है कि वो देखने में नहीं आ रही है। सुन रहे हो? लाइट जलती है, देखो हेलोजन जलती है, CFL जलती है, कैसी दिखती है? हाँ? आजकल की लाइटों में कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे पहले दिखाई देता था, बल्ब में होता था, अगर वोल्टेज डाउन होते थे तो लाइट जलती तो थी लेकिन मतलब प्रकाश नहीं दिखाई देता था। समझ आ रहा है ना? कभी कभी वोल्टेज इतने भी डाउन होते थे कि बस उसका जो फिलामेंट है बस उतना ही बस चमकता हुआ दिखाई देता था। है? ये सिस्टम आजकल नहीं रहा, उसको देखने की कोशिश करना। जिस तरह से उस बल्ब में, जो पहले बल्ब आते थे आज भी आ रहे हैं, है ना, देखा जाए तो वो पुरानी चीजें ज्यादा बेटर हैं आज की इन CFL और ये मरकरी हेलोजन की अपेक्षा से। सुन रहे हो? ये जो लाइट है ये आपकी आंखों के लिए भी घातक होती है, ये ध्यान रखना। जो बल्ब की लाइट होती थी उसमें थोड़ी सी स्लाइट येलोनेस रहती थी, उसके कारण से आंखों पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता था। ये जो लाइटें हैं इनसे भी जो है आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चमक तो ज़्यादा आती है, सफ़ेदी तो ज़्यादा दिखती है, लेकिन इनका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है जो घरों में आज बच्चों के लिए आंखें ज़्यादा खराब हो रही हैं। सुन रहे हो? तो ये भी ध्यान में रखना। तो चीज़ें जो अच्छी लग रही हैं वो अलग मैटर है, लेकिन उन चीज़ों से नफ़ा नुकसान कितना है ये जानना हमारा विज्ञान है। इसी तरीके से जैसे कि उस बल्ब के अंदर वोल्टेज बिल्कुल डाउन हो गए, है ना, अब उसमें लाइट नहीं दिख रही, हमें उसका फिलामेंट तक दिखाई दे रहा है, बस फिलामेंट चमक रहा है, बस लाल लाल सा। समझ आ रहा है ना? उसी तरीके से इसको बोलते हैं मंद उदय, है ना। लाइट जल रही है, मंद उदय चल रहा है, और उस मंद उदय के कारण से कसाय का उदय तो वही है, नाम उसका क्या है, क्वालिटी उसकी प्रत्याख्यान कसाय है, लेकिन उसकी धारा इतनी दुर्लभ धारा का मतलब देखने में नहीं आ रही कि धारा इसकी है भी है कि नहीं है। सुन रहे हो? कभी जाओ अमरकंटक, है ना, तो वहां जाकर के भी देखना, वहां पर लोग नर्मदा नदी के उद्गम स्थान को देखने भी जाते हैं, है ना, कि नदी का उद्गम कहां से हुआ। जहां से नदी का उद्गम हुआ वहां देखोगे, वहां आपको कुछ भी पानी का फ्लो नहीं दिखाई देगा। वो बिल्कुल छोटा सा एक तुमको गड्ढा सा दिखाई देगा, थोड़ा सा उसमें पानी सा दिखाई देगा, उसमें लगेगा ही नहीं ये नदी का उद्गम स्थान हो सकता है। और वही नदी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बड़ा विशाल रूप ले लेती है। दुर्लभ धारा का मतलब यही है जिसकी धारा दिखाई ना दे रही हो लेकिन फिर भी हो। समझ आ रहा है? कसाय का उदय इतना मंद पड़ जाता है कि वह दिखाई नहीं देता, अनुभूति में नहीं आता, लेकिन सत्व की अपेक्षा से है, उदय की अपेक्षा से है। अभाव नहीं कर सकते, लेकिन है या नहीं है, या कभी कभी ऐसा कहते हैं ये बिल्कुल वैसा जैसा है ही नहीं है। हाँ? कभी कभी कपड़ों पर जैसे पीला रंग लग जाए और वो पीला रंग हल्का होते होते, धूप में हल्का होते होते, फिर भी आपको लगता है कि हल्कापन इसमें रह गया है, अभी बिल्कुल इसका जो पीलापन है वो गया नहीं। सुन रहे हो? बस वही उसकी दुर्लभ धारा कहलाती है। इस तरह से प्रत्याख्यान कषाय की मंदता होने के कारण से उसमें महाव्रत की जो परिकल्पना की जाती है, आचार्य ये भी बता रहे हैं कि ये मत समझ लेना कि अभी प्रत्याख्यान कषाय का अभाव हो गया, वो तो हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन इस तरह से दिग्व्रतों का पालन करने से उस कसाई की अत्यंत मंदता हो जाती है, क्योंकि कसाई की अत्यंत मंदता हुए बिना वह अपने आप को सीमित बना नहीं सकता, और इतना जो उसने अपार दिशाओं की जो उसने मर्यादाएं कर ली हैं, वो मर्यादाओं के बाहर उसके नहीं जाने का जो मन है, ये उसकी कसाई की मंदता के बिना हो नहीं सकता। सुन रहे हैं? तो इससे आप क्या समझें कि हमें अगर दुनिया में घूमना फिरना पसंद आता है, या हम बिना वजह भी जाते हैं या वजह के साथ भी जाते हैं, हमने अपनी किसी भी तरह की कोई मर्यादा नहीं कर रखी हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कसाईयों की तीव्रता है,
ये स्वतः सिद्ध होता है ना। कसाय जो हम सोच रहे हैं हम करते नहीं हैं, क्रोध नहीं है, मान नहीं है, लोभ तो बिल्कुल है ही नहीं है, जो है हम संतुष्ट हैं, ये तो ऊपरी ऊपरी बातें हैं। लेकिन जो कसाय की वैरायटी हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, इन वैरायटियों की तरफ देखते हैं तो जब तक आप संकल्प पूर्वक संयम नहीं लेते हैं तब तक इनमें से अप्रत्याख्यान कसाय का भी उदय आपके लिए चल सकता है, चलेगा, क्योंकि उसी के कारण से आप थोड़ा संयम नहीं ले पा रहे हैं, अणुव्रत भी नहीं पालन कर पा रहे हैं। किस कसाय के कारण से? अप्रत्याख्यान कसाय के उदय के कारण से। यहां प्रत्याख्यान की बात क्यों है? क्योंकि यह सकल संयम को छूने लगा है। ये जो है किसी अपेक्षा से अपने पापों की सर्वथा निवृत्ति करके अणु पाप को भी छोड़ करके वह प्रत्याख्यान कसाय की मंदता के कारण से भीतर किसी अपेक्षा से वह सकल संयम या किसी अपेक्षा से वह पंच महाव्रत की परिणति को भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए यहां पर प्रत्याख्यान कसाय की मंदता का भाव दिया गया है। सुन रहे हैं? जब भी कभी देश संयम या सकल संयम का भाव आता है, कसायों की मंदता से ही आता है। अब इससे आप एक बात और समझ सकते हैं, अगर श्रावक में प्रत्याख्यान कसाय का उदय होते हुए भी कसाय की मंदता से उसके अंदर पंच महाव्रतों का भाव दिखाया जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो उस श्रावक में ऐसा भी कभी कभी संभव है, जैसे कि तीर्थंकरों के साथ होता है, जब वो अपने घर पर रहते हैं, घर में होते हैं, ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 8 वर्ष के बाद में वो देशव्रती हो जाते हैं। सुन रहे हैं ना? अब देखो, देशव्रती होने का मतलब देशव्रत लेते नहीं है वो, लेकिन देशव्रती हो जाते हैं। ये क्या मतलब हुआ? व्रत तो वो कोई लेते ही नहीं है, सीधा उन्हें महाव्रत लेना है, क्योंकि बड़े व्यक्ति छोटे काम करते नहीं है। समझ रहा? छोटे से मतलब ये कि उन्हें छोटा मोटा व्रत लेने का भी उनके अंदर, चूंकि उन्हें उसी भव से मोक्ष जाना है, तो छोटा मोटा व्रत लेने का तो वो कोई परिश्रम उठाते नहीं है। समझ आ रहा है? उन्हें गृहस्थ अवस्था में उनका भीतर का कसाय की इतनी मंदता है, उनका भीतर का संयम इतना अच्छा है कि गृहस्थ अवस्था में जैसे ही वो 8 वर्ष अंतर्मूर्त के होते हैं, उनके अंदर अप्रत्याख्यान कसाय की मंदता हो जाएगी। अनंतानुबंधी तो है ही नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। अप्रत्याख्यान कसाय का उदय रहेगा तब तक देशव्रत ले नहीं सकते हैं, तो अप्रत्याख्यान कसाय की इतनी मंदता हो गई कि आचार्यों ने लिख दिया कि वो देशव्रती जैसा उनका जीवन हो जाता है। मतलब क्या हुआ? अब उनने देशव्रत लिए नहीं तो देशव्रती कैसे हो गए? तो इस अपेक्षा से हो गए। अप्रत्याख्यान कसाय की भी इतनी मंदता हो गई कि उनके अंदर देशव्रतों का संकल्प नहीं होते हुए भी वो देशव्रती जैसे ही हैं, और उनका अब आगे का जो गृहस्थ जीवन है वो देशव्रतों के साथ में चलेगा। सुन रहे हो? महावीर भगवान के साथ तो समझ में आता है, आदिनाथ भगवान के साथ कैसे समझ में आएगा? हैं? और अगर आदिनाथ भगवान के साथ समझ में आ भी जाए तो शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ के साथ कैसे समझ में आएगा ये बात? है? सुनो तो, अब अगर तीर्थंकरों के लिए कोई भी कथन है और उसका कोई वर्णन है तो उसकी हम थोड़ी समीक्षा तो करें। है? आचार्यों ने यदि लिखा है, उत्तर पुराण में गुणभद्र आचार्य लिखते हैं कि ये देशव्रती जैसे हो जाते हैं तीर्थंकर 8 वर्ष के बाद में, है ना? तो एक हो जाते माने सब हो जाते हैं। अब सब हो जाते हैं तो चलो ठीक है, आदिनाथ भगवान भी चलो ठीक है। कितनी, एक पत्नी थी, 2 थी? 2 थी, नंदा सुनंदा, है? अच्छा, तो चलो कोई बात नहीं, पुराना जमाना था, है ना? 2, 4, 10 जो भी है चलता है। लेकिन शांतिनाथ भगवान के लिए समझ आ रहा है? अब वो चक्रवर्ती हो गए, कामदेव भी हैं, 6 खंड के अधिपति भी हैं, है ना? तीर्थंकर भी हैं, 9 निधियां भी हैं, और वो है रत्न भी हैं,
सब प्रकार के उनके पास में परिग्रह भी हैं, परिकर सब प्रकार का भरा पूरा है, और वह चक्रवर्ती के लिए इतनी रानियां हैं, 96,000 है ना, और हजारों ही उनके पुत्र हैं, और फिर भी वो, सुन रहे हो, हाँ, क्या कर लिया, 8 वर्ष के बाद में उनकी कसाएं इतनी मंद हो जाती हैं कि वह देशव्रती जैसा ही अपना जीवन जीते हैं। सुन रहे हो? अब देखो क्या फर्क पड़ता है, रानी चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 96,000 हो, है ना। अगर व्यक्ति के अंदर कसाई की मंदता है तो उसे तो अपने जो पुण्य के फल से मिल रहा है वो तो उसके सामने आएगा ही, जो उसके नियोग में है वो तो उसको भोगना है ही है। उसकी अपनी कसाई की मंदता के कारण से उसका अपना इंडिविजुअल जो उसकी अपनी लाइफ है उसमें वह संयम के साथ रहेगा। समझ आ रहा है? कोई तरीके की उसमें चिंताएं नहीं होंगी, राज्य को बढ़ाने की, राज्यों को हड़पने की, हिंसाएं करने की, किसी भी प्रकार की कोई उन्हें लालच लोभ नहीं है। चक्रवर्ती हैं, नियोग है, मिलेगा, अपने आप चक्र रत्न घर में आएगा, आयुधशाला में प्रकट होएगा, और वो चक्र रत्न आएगा तो यही बताने आएगा, आप घर में बैठे हो आराम से, चक्र रत्न आ गया। समझ आ रहा है? अब चक्र रत्न आ गया तो अब तो समाचार मिल तो देगा ही कोई ना कोई आके, आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हो गया, माने आप चक्रवर्ती का एक सूचक है, वो लांछन है ना, चक्रवर्ती का चिन्ह है वो, कि चक्रवर्ती के लिए चक्र रत्न प्रकट हो गया, यानी चक्रवर्ती हो गए। तो क्या करना है, अब वो एक नियोग होता है कि उन्हें जो है यात्रा पर निकलना है, दिग्विजय यात्रा करके आना है, और वो सब उन्हें पूरा परकर साथ में ले जाना है, रानियां हैं, बेटे भी होंगे, लेकिन वह सब कुछ क्या होगा, अहिंसात्मक तरीके से होगा, सब कुछ सद्भावना के साथ होगा, जीव दया की भावना के साथ होगा, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, कोई लूटपाट नहीं होती है। समझ आ रहा है? जैसे ये सिकंदर करता रहा, समझ आ रहा है, ये यूनानी राजा करते रहे, ऐसी कोई लूटपाट करके कोई आधिपत्य जमाने वाली बात नहीं है। वो तो एक मतलब कहना चाहिए बस यात्रा है, जैसे कि आपके जैसे शो होते हैं ना, है ना, बस घूम करके शो दिखाना कि बस हाँ ये ऐसा है, उसी तरीके से बस वो उनका पूरा दिग्विजय का शो चलता है। बस सब कोई साथ में होगा, घूमेंगे, लौट के आएंगे, सब उनकी हुकूमत मानेंगे, उनके जो रानियां होंगी वो भी सब उनके साथ में होंगी, समय समय पर वो अपनी रानियों के साथ में भी रहेंगे, पुत्र इत्यादि भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी उनके अंदर संसार की वृद्धि का कोई भाव नहीं होगा। ऐसा कैसे होगा? सोच लो। होता है तभी बताया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होता है और जैसा आप कर रहे हो वैसा ही सब करते हैं, ऐसा तो नहीं है। भीतर जब कसायों की मंदता होती है तो बाहर सब कुछ एक जैसा होता है, लेकिन उस कसाई की मंदता के कारण से करने वाला उसमें संलिप्त नहीं होता है। समझ में आ रहा है? उसका मालिक वही है लेकिन वह उसमें संलिप्त नहीं होता है, निर्लिप्त होकर के भी वह सब कुछ करता है। इसी कारण से वह देशव्रती जैसा उनका जीवन होता है। वह समय पर पूजा भी करेंगे, सामायिक भी करेंगे, समय पर ध्यान भी करेंगे, आत्मा का चिंतन भी करेंगे, 12 भावना भी भाएंगे, सब करेंगे। जब समय आएगा तो 12 भावना भी भाएंगे, जब समय आता है तो वो सामायिक भी करेंगे, समय आता है तो वो सिद्ध भगवान का स्मरण भी करेंगे, सब करेंगे वो। लेकिन वह उनके लिए जो नियोग से मिला है उसका उपभोग भी वह करने वाले होंगे। ये उनके भीतर की अप्रत्याख्यान कसाई की मंदता के कारण से ये परिणाम संभव है। तो कसायों की मंदता से इस तरह के परिणाम सामने आते हैं जब जीव के अंदर संकल्प नहीं होते हुए भी वो उसकी ओर झुक रहा होता है, उसका पालन कर रहा होता है, देशव्रती का उसका जीवन बन जाता है। अब आप सोचो कि कोई ब्रह्मचारी हैं, है ना, अब वो एक तरह से उन्होंने गृह त्याग कर दिया, है ना, जब तक संग में रह रहे हैं,
एक बार भोजन कर रहे हैं, सुन रहे हो, कोई भी उनके लिए परिग्रह नहीं, कोई व्यापार नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जैसा मुनि महाराज के लिए होता है वैसा ही वो कर रहे हैं। और सब समय आ जाता है तो केशलोच भी कर लेते हैं। समझ आ रहा है, वाहन आदि का भी त्याग है। अब ऐसे जो ब्रह्मचारी अवस्था में जितना समय निकल रहा है, जितना वो जीवन जी रहा है, अगर इस तरीके की वृत्ति के साथ जी रहा है तो इसका मतलब क्या है, अभी उसके लिए प्रत्याख्यान कषाय का उदय है, इसलिए पूरा संयम, सकल संयम नहीं ले पा रहा है, लेकिन उसकी उस प्रत्याख्यान कषाय की मंदता होने के कारण से वह अपने आप को एक बिल्कुल मुनि व्रत के आसपास ही अपनी चर्या को कर रहा है। समझ आ रहा है? ऐसे भी कुछ ब्रह्मचारी होते हैं, रहते हैं कि उनके लिए वाहन आदि का भी त्याग हो जाता है। समझ आ रहा है? अब केशलोच भी कर रहे हैं, पैदल ही चलेंगे। समझ आ रहा है? कोई उनके पास में व्यापार कुछ है नहीं, घर वालों से कोई मतलब नहीं, है ना। जब घर छोड़ करके ब्रह्मचारी बन जाते हैं, संघों में इनकी जब उपस्थिति होती है, नियुक्ति होती है, तो उस समय वो एक जो चर्या होती है वो इसी तरीके की तो हो जाती है। अब क्या बचता है, कपड़े हैं शरीर पर, लेकिन वह पूरा का पूरा उनके अंदर भाव रहता है एक निकट रूप से कि मुझे बहुत जल्दी सकल संयमी बनना है, लेकिन अभी नहीं है। तो उस समय पर भी क्या कहा जाएगा, यही प्रत्याख्यान तनुत्वात्, है ना। प्रत्याख्यान कसाई की मंदता होने पर ही इस तरह का भाव संभव होता है। इसलिए वह प्रत्याख्यान की कमी कसाई की वह कोई भी व्यक्ति अपने परिणामों से, मंदता के परिणामों से कर सकता है, अपने पुरुषार्थ से कर सकता है। तो मुख्य बात क्या आ रही सामने, कसाई की कमी होने पर ही अंदर से संयम भाव पैदा होता है, चाहे वो देश संयम हो, चाहे वो सकल संयम हो। कसाई की कमी है, भले ही वो कसाई का उदय है तो चलता है, और उपचार से उसको वैसा ही कहा जाता है। सुन रहे हो? देखो, कल एक चर्चा आई, अच्छी चर्चा है और इस प्रसंग में करने लायक है। इंद्र तो ठीक है, सौधर्म स्वर्ग का इंद्र होता है, एक भव अवतारी होता है। सुन रहे हो? ये सची कहां से आती है और ये सची एक भव अवतारी कैसे हो जाती है? सुन रहे हो? एक विचारणीय प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अभी तक हम भी इस पर विचार नहीं करते थे, अब हमने विचार कल से जब प्रारंभ किया तो मुझे लगा कि वास्तव में कोई चीज तो है। स्त्रियों की इतनी उपेक्षा तो नहीं करनी चाहिए कि अपन विचार भी ना करें उनके बारे में। इंद्र की चर्चा तो हमेशा करता रहता हूं, थोड़ा सोचो तो कि आखिर क्या है कि वो सची किस कारण से सची बनी। अब सची बनी तो पिछले जन्म में वो मनुष्य थी, इतना तो पर्याप्त पक्का है। समझ आ रहा है? मनुष्य गति में है, मनुष्य गति में है तो ये भी पक्का है कि वह स्त्री ही हुए, है ना। क्योंकि पुरुष जो है स्त्री बने, सची के रूप में बने, इस तरीके का तो कोई भाव समझ में नहीं आता। वो पिछले जन्म में भी स्त्री ही थी। अब स्त्री होते हुए उसने ऐसा क्या किया कि उसकी वास्तव में मतलब उसका संसार इतना रह गया कि एक तो वो इंद्र की इंद्राणी बन गई, पट्टरानी बिल्कुल सची बन गई, और दूसरा उसका जो है अगले ही भाव में नियम से उसको मोक्ष जाने का एक उसके लिए पूरा का पूरा भीतर से सैद्धांतिक तरीके से उसे वो नियोग मिल गया। ऐसा उसने क्या किया, है ना। अब पहले बात की बात तो वो आयु पर डिपेंड है कि सौधर्म से पहले भी और बाद के वो तो आयु के ऊपर है ना। उसकी आयु तो छोटी रहती है, पल्ली में आयु होती है रानियों की, सची की, उसकी आयु सागरों में होती है, इस कारण से वो पहले चली जाती, वो कोई मैटर नहीं। बात यह है कि उस सची को ऐसा पिछले पर्याय में क्या करना पड़ा कि वह अपना संसार भी सुखा ली भीतर से। एक भव रह गया, दो भव रह गए, इतनी उसने कौन सी तपस्या की। समझ आ रहा है? और वो तपस्या की तो वो तपस्या कैसी की कि उसने अपने स्त्रीलिंग का छेद भी नहीं कर पाया, सम्यक दर्शन भी नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि ये नियम है कि अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो वो मनुष्य, वो देव में भी मतलब पुरुष पर्याय को प्राप्त होगा, देव बनेगा, देवी नहीं बनेगा। ये एक वैचारिक
सिद्धांतिक रूप से सोचने की बात है। समझ आ रहा है? इससे बहुत अच्छी गुत्थियां सुलझती हैं जो लोग हमेशा निश्चय को ध्यान में रखते हैं, हमेशा जो लोग व्रतों की अवहेलना करते हैं या व्यवहार से व्रतों का कोई फल नहीं मानते हैं, केवल मोक्ष की बातें करते हैं और करने के नाम पर जिन्हें कुछ भी नहीं होता है, ऐसे निश्चय एकांत निश्चयाभासियों के लिए मैं बता रहा हूं। उन्हें क्या बोलते हैं? निश्चयाभासी। समझ आ रहा है? वो लोग सुने ढंग से। हाँ, अगर वो स्त्री है पिछली पर्याय में, तो उस स्त्री ने कहीं ना कहीं अपने मन में ये भाव तो किया है कि भगवान मुझे इस स्त्री पर्याय से मुक्ति मिले। उसने अपने मन में इतनी तपस्या भी की है कि मुझे अब इस संसार में नहीं रहना, क्योंकि इस संसार में इस दुख के अलावा कुछ नहीं, मैंने सब देख लिया। उसने अपनी उस स्त्री पर्याय में जितना हो सकता है उसने पुण्य अर्जित किया है, और उस पुण्य के फल से ही वह इंद्र की इंद्राणी बनी है। अपनी स्त्री पर्याय में उसने पुण्य अर्जित किया है, तो पुण्य कभी भी विशुद्धि परिणामों के बिना नहीं बन सकता। उसने विशुद्धि भी हासिल की है, और उस विशुद्धि के लिए उसने यथा योग्य तप त्याग भी किया है। ये सिद्ध हो रहा है। आज तक इस विषय पे कोई चर्चा नहीं की गई, इसलिए कर रहा हूं। सची अगर बनी है, एक तो वह पुण्य के वैभव से हजारों रानियों की पटरानी बनी। समझ आ रहा है? सामान्य देवियों की जो बड़ी देवी होती है, जिसका अधिकार हजारों देवियों पर होगा, उस देवी का बनना अपने आप में बहुत पुण्य का काम है। और पुण्य कभी फ्री में नहीं मिलता है, यूं ही बटता नहीं है कोई राशन की दुकान पर लाइन लगा के खड़े हो जाओ। समझ आ रहा है ना? पुण्य के कार्य करने से मिलता है। जिसने अपने जीवन में त्याग और तप किया होगा उसी को पुण्य मिलेगा। अब वो त्याग किया उसने, त्याग कैसा? आप देखते हो कई महिलाएं ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, ये व्रत करूंगी, वो व्रत करूंगी, ये सब त्याग होता है, तप होता है। समझ आ रहा है? दान भी खूब करती हैं, उनके मन में आ जाए मेरे पास इतना रखा है, अरे क्या करोगे, रखे रखे चलो थोड़ा कहीं मंदिर में लगा दो, कहीं भगवान की प्रतिमा बना दो, कोई अच्छी जगह पर दान कर दो। ये महिलाओं में बहुत जल्दी आ जाता है। समझ आ रहा है? ऐसी महिलाएं हुई हैं प्रसिद्ध दक्षिण भारत में, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा, जिनके राज्य संपदा में जो धन था उसका बहुत ज्यादा उपयोग उन्होंने देव शास्त्र और गुरु के निमित्त से किया है। समझ आ रहा है? बड़ी 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 उन महिलाओं के नाम आज भी उनके नाम से किताबें बनी हुई हैं। अतिमब्बे एक नाम है, दक्षिण भारत की महिला है, और उसके ऊपर एक किताब भी बनी हुई है दान चिंतामणि के नाम से। समझ आ रहा है? ऐसी महिलाएं खूब तप भी कर रही हैं, व्रत भी कर रही हैं, तरह तरह के उपवास सब कर रही हैं, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, एक साथ 108 मुनियों को आहार देने वाली महिलाएं। समझ आ रहा है ना? संकल्प लिया कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिले, मैं एक साथ 108 मुनियों को आहार दूं। समझ आ रहा है? और दिए उसने अपने धन को इतना धर्म कार्य में लगाया कि उसने उस समय पर ऐसे विद्वान तैयार किए जो बड़े बड़े कवि के रूप में, से पौम कवि वगैरह जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हुए हैं, ये उसने आश्रय दिए। खुद उसने उन कवियों को निर्मित किया, माने बाल्यावस्था से बच्चे को पढ़ाया, पूरा का पूरा विद्वान बनाया, और विद्वान बना करके ग्रंथ लिखवाए, ग्रंथ लिखवा करके उन ग्रंथों की प्रतियां बनवा करके पूरे देश में उसने रखवाई, ताकि धर्म का प्रचार हो, शास्त्रों की वृद्धि हो। इस तरीके की भावनाएं जो महिला में रहती हैं, ये तप और त्याग की भावनाएं क्या देंगी उनको? आज के निश्चयाभासी लोग क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? इन्हें कोई भेद विज्ञान तो है नहीं, आत्मा का ज्ञान तो है नहीं, तब त्याग करती रहती हैं। और देखो सम्यक दर्शन के बिना सारा का सारा तप त्याग मिथ्या होता है। बस ऐसी वे दो चार पढ़ी लिखी महिलाएं भी अगर मंदिर में मिल जाएंगी तो वे भी उसी तरीके की बातें करने लग जाएंगी। समझ आ रहा है? थोड़े से कोई ऐसे ग्रंथ पढ़ लिए जिनमें कि पूर्ण रूप से ज्यादातर इसी बात पर जोर दिया जाता है, आत्मा का ज्ञान, भेद विज्ञान। समझ आ रहा है? जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक वगैरह ऐसे ग्रंथ पढ़ लिए तो उनके अंदर यही धारणा बन जाएगी कि उन्हें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो अपना कल्याण करो, आत्मानुभूति करो, आत्मानुभव करो, आत्मा का भेद विज्ञान करो।
जो करना था वो तो सब छूट गया। देव शास्त्र गुरु की आराधना करो, पूजा करो, तप त्याग करो, अरे ये तो अनंत काल से करते चले आए। उन बेवकूफ लोगों को मैं यहां बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, बेवकूफ स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं कि उनको ये कब समझ में आएगा कि ये तप त्याग भी जो धर्म के आश्रय से किया जा रहा है, देवशास्त्र गुरु के निमित्त से किया जा रहा है, ये मिथ्या नहीं जाता। समझ आ रहा है क्यों नहीं मिथ्या जाता? उसने अपने लिए ये कभी भावना की ही नहीं कि मुझे इससे कोई ख्याति मिले, पूजा मिले। क्या मिले? धर्म की प्रभावना हो। भावना क्या है? जिन शासन की प्रभावना हो। समझ आ रहा है? इसलिए उसने शास्त्रों का दान किया, पंडित बनाए, मूर्तियां बनवाई, हजारों मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई, मुनियों को दान दिए। किस लिए? ये धर्म आगे बढ़े। समझ आ रहा है? पहले से ही भेद विज्ञान करने नहीं बैठ गई, है ना, जैसे आजकल की महिलाएं बैठ जाती हैं पगली बन करके, है ना, ऐसे भेद विज्ञान करके नहीं बैठ गई। करने योग्य कार्य पहले करो। सुनो 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 सुनो, पगली में प्रेम में बोलता हूं, समझ आ रहा है ना। हाँ, जब मुझे किसी से मतलब प्रेम से बोलना होता है तो मैं कहता हूं पगली है। समझ आ रहा है? तो वो भी पगली है। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये जो तप त्याग किया जा रहा है और इसको लोग जो मिथ्या बोल रहे हैं और पहले इन तप त्याग करने वालों को रोक करके उन्हें ये आत्मानुभव का पाठ सिखाने लग जाते हैं, उनको मैं बता रहा हूं, है ना। इस तरीके से थोड़ा समझ में आता है ना, बीच बीच में ऐसी भाषा बोलने से भी थोड़ा समझ में आता है लोगों को। तो देखो क्या होता है। अब देखो वो सच्ची है, निश्चित रूप से वो मिथ्या दृष्टि थी पिछले जन्म में। ये तो निश्चित हो गया कि वो स्त्री थी, ये भी निश्चित हो गया कि उसने पुण्य अच्छा किया है तभी वो इंद्राणी बनी है, अन्यथा इतने पुण्य के अर्जन किए बिना वो इतने बड़े पद पर नहीं जा सकती। और ये भी निश्चित हो गया कि उसका भव संकुचित हो गया, माने सीमित हो गया, उसने संसार की सब तृष्णाएं सुखा दी। कोई उसे लोभ लालच नहीं है कि मुझे संसार के कोई भोग वैभव मिले, कि मुझे अच्छे पति मिले, कि मुझे अच्छे बच्चे मिले, कुछ नहीं है उसको, है ना। ये तृष्णा का अभाव होने के कारण से उसका संसार इतना रह गया कि एक जन्म के बाद में उसे मोक्ष मिलेगा। समझ आ रहा है? लेकिन आज भी अगर सिद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो उसके अंदर अनंतानुबंधी कसाय का अभाव नहीं है, मिथ्यात्व का अभाव नहीं है। सुन रहे हो? ये बहुत अच्छा प्रसंग है और इसके साथ मैच कर रहा है, इसलिए बता रहा हूं आपको। सत्वेन दुरवधारा, केवल प्रत्याख्यान कसाय की दुरवधारा नहीं होती है, अप्रत्याख्यान की कसाय की भी दुरवधारा होती है। वो आपको तीर्थंकरों में बता दी, जो देशव्रती तीर्थंकर हैं। अब देखो अनंतानुबंधी कसाई की दुरवधारा कैसी होगी, वो आपको सची में बताई जा रही है। ये 3 उदाहरण आप ध्यान रखना हमेशा। समझ आ रहा है ना? उसके अंदर मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, सिद्धांतिक रूप से चलने दो, बहुत मंद उदय है, उसे पता ही नहीं है। अनंतानुबंधी कसाय का उदय चल रहा है, बहुत मंद उदय है, चलने दो, उसे पता ही नहीं है। उसका तो परिणाम क्या है? मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए, मेरा संसार विच्छेद हो जाए, मेरी ये स्त्री पर्याय विच्छेद को प्राप्त हो जाए, मुझे इस संसार से मुक्ति हो जाए। लेकिन अभी फिर भी उसके अंदर यह सम्यक्त्व का परिणाम भीतर से जो करणान योग की अपेक्षा से आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, लेकिन उसका वह परिणाम उसी सम्यक्त्व के बहुत निकट है। क्यों निकट है? क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय का उदय उसके अंदर बहुत ही मंद है, मिथ्यात्व का उदय अत्यंत मंद है। अब इसी उदय के कारण से सैद्धांतिक दृष्टि से तो जब उसके लिए आयु बंद होने के बाद में आगे पर्याय मिलेगी तो मिथ्यात्व के कारण से उसके लिए वह स्त्री थी तो स्त्री ही बनी। समझ आ रहा है? ऐसा भी नहीं है कि सभी मिथ्या दृष्टि जीव स्त्री वाले स्त्री बनते हैं, लेकिन कोई परिणाम ऐसा रहा कि वो स्त्री थी तो स्त्री बनी। और इसी स्त्री पने की सिद्धि इससे होती है कि अगर उसके अंदर सम्यक दर्शन हो जाता तो वो नियम से पुरुष पर्याय को प्राप्त होती, देव बनती वहां पर, लेकिन स्त्री बनी। सुन रहे हो?
क्या क्या सिद्ध हो गया इस घटना से? उसने खूब त्याग किया, तप किया, तुम्हारी दृष्टि में वो सब मिथ्या है, बना रहे। समझ आ रहा है? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन उसका परिणाम सम्यक दर्शन के निकट है। सिद्धांत की दृष्टि से तो सम्यक दर्शन कैसे देखने में आएगा कि सम्यक दर्शन है कि नहीं है? नहीं है तो नहीं है तो है, परिणाम तो अच्छे करने पड़ेंगे, भाव तो अच्छे करने पड़ेंगे, काम तो वही करने पड़ेंगे जो भगवान ने बताए हैं, ऋषियों मुनियों ने हमें समझाया। तब त्याग जैसा करने को कहा गया है वैसा ही करना है, और वो उसने सब किया। पुण्य अर्जित हुआ, स्त्री के पर्याय को प्राप्त हुई, मिथ्यात्व के कारण से ही वो स्त्री बनी, ये स्पष्ट हुआ। लेकिन वहां जाने के बाद में पुण्य के फल से तो वो इंद्राणी बनी, सची बनी, और वहां पहुंचने के बाद में अब जब इंद्र की सौगत में आई, फिर जब वह पंच कल्याणकों में उसे जब जाने को करने को मिला, तब उसके परिणाम इतने निर्मल हो गए कि फिर उसको देव पर्याय में ही जो बहुत मंद धारा थी वो टूट गई, और उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति देव पर्याय में ही हो गई। समझ आ रहा है? तभी वह जन्म कल्याणक के समय पर बच्चे को लेकर के अनुराग को इतनी प्राप्त हो जाती है कि हाथ में इंद्र को नहीं देने देती है, इंद्र को हाथ नहीं लगाने देती है। सबसे पहले वही जाने के लिए लालायित हो जाती है उस प्रसूति गृह में, और वो खुद लेकर के आती है और उस बच्चे के साथ खेलती है। किस लिए? मोह नहीं है, बच्चा है इसलिए नहीं। अब उसके भीतर का भाग तुम क्या जानो? तुम तो बस नाच गा लेते हो, गोद भरा लेते हो, पंच कल्याणक में जन्म कल्याणक बना लेते हो। उसका भीतर का भाव तुम क्या जानो? क्या सोच रही वो? ये वो बालक जो इसी भव से मोक्ष जाएगा, इसको मैं आज गोदी में ली हूं, मैं आज धन्य हो गई। समझ आ रहा है? इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? इस कारण से वो नाचती है, इस कारण से वो आनंदित होती है। ये उसका जो अनुराग है, ये इसी भव से मोक्ष जाने वाला बालक, इसको मैंने आज अपने हाथ में ले लिया। ये अनुराग ही उसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त कराता है, और इसी सम्यक दर्शन के प्रभाव से फिर वह संसार तो उसने पहले ही सुखा रखा था, पुण्य तो उसका इतना था ही कि वह सची बन गई। अब जो है उसके लिए अगला ये निश्चित इसी कारण से हो जाता है कि अब उसके अंदर कोई भी संसार की विषय वासना बची नहीं, इसलिए वह अगले भव में मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। समझ में आ रहा है? क्या बोलूं, सची बोलूं कि पगली बोलूं? है? थोड़ा पगली हो जाओ, है ना? हाँ, पगली हुए बिना सची नहीं बन पाओगी, ये भी बता रहा हूं मैं, है ना? क्योंकि जब तक तुम दूसरों की दृष्टि में पगली नहीं बनोगी, तब तक इस तरह के पुण्य अर्जित नहीं कर पाओगे, है ना? कोई भले ही तुमसे कुछ भी कहे, तुम अपना भाव निर्मल बना करके, अपने परिणामों को निर्मल बना करके, जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा देव शास्त्र गुरु की आराधना में, सेवा में लगो, तुम्हारे लिए अपने आप अच्छा अच्छा आगे हो जाएगा। समझ आ रहा है? इतनी बड़ी पर्याय, स्त्री पर्याय से मुक्ति इतनी सस्ते में और इतनी जल्दी होना, सस्ते में नहीं है? नहीं समझ आ रहा है? तीर्थंकरों को तो बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती हैं 10-10 भवों तक, और स्त्री पर्याय में आपको इतनी जल्दी मुक्ति मिल रही है, तो आप सोचें कि स्त्री पर्याय भी कोई बुरी पर्याय नहीं है। कब तक? जब तक कि आपके अंदर इस तरह के धर्म, ध्यान, तप, त्याग और अच्छे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा के भाव बने रहे, तब तक ये स्त्री पर्याय बुरी नहीं है। समझ आ रहा है? और अगर आपने इस स्त्री पर्याय में केवल विषय वासनाओं की पूर्ति और उसी के सुख में लगाया, तो ये स्त्री पर्याय बहुत बेकार है। समझ आ रहा है? स्पष्ट बात। तो आप अपने मन में ये सोचें कि जो आप कहते हो स्त्री पर्याय, अच्छाइयां भी हैं, और उस अच्छाइयों को अगर इस रूप में देखेंगे तो इतनी बड़ी अच्छाई तो मनुष्य को भी नहीं मिलने वाली है ना? कि वो इतनी जल्दी मोक्ष का पात्र बन जाए, एक भव अवतारी बन जाए। इंद्र को तो एक भव अवतारी बनने के लिए पिछले जन्म में ही बहुत तपस्याएं करनी पड़ती हैं। समझ आ रहा है? लेकिन स्त्री बहुत जल्दी मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। उसके पीछे यही प्रकार के भाव हैं, और इन्हीं भावों के कारण से उसके अंदर इतनी योग्यता आ जाती है कि वह 1-2 भवों में ही मुक्ति को प्राप्त हो जाती है।
समझ आ रहा है? इसलिए जो धर्म कर रहे हैं, समझ आ रहा है, व्रत उपवास कर रहे हैं, घर के लोग उन्हें परेशान तो करते हैं, बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन जो थोड़ी पगली होती हैं तो वो करती रहती हैं। नहीं समझ आ रहा? अब तो पगली अच्छी लग रही ना। मैं प्रेम से ही पगली बोलता हूँ, है ना। बिना पगला, अब मैं भी तो पगला ही हूं ना। बिना पगला हुए बिना कभी ऐसा रूप नहीं आ सकता, समझ आ रहा है? और बिना पगला हुए बिना कभी धर्म हो ही नहीं सकता। हाँ, समझ में आ रहा है? तो आप लोग इस तरीके का भाव रखें। पगले का मतलब होता है जो उसमें पगली, पगली माने धर्म में पगली। पगना नहीं जानते हो? जैसे वो जो सांके बनाते हो ना, वो चाशनी में पगली। जैसे उसको उसमें पगा दिया जाता है, पगाना नहीं बोलते हो, है ना, चाशनी में सकल पारा पगलिया। ऐसे ही जो धर्म में पगली, वो उसका नाम है पगली। समझ आ रहा है? जो धर्म में पगलिया उसका नाम है पगला। कोई बात नहीं, अपने को ये ध्यान में रखना है कि इसके बिना कभी भी अपना जीवन उन्नत नहीं बन सकता, है ना। तो केवल जो है हमारे अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए, आखिर हमें सम्यक दर्शन कौन बताएगा? क्या हो गया सम्यक दर्शन, कब हो गया सम्यक दर्शन? हो गया तो भी और नहीं हो गया तो भी। अगर आपके अंदर देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा है, आप भगवान के आचार्यों के कहे अनुसार अपने धर्म का पालन कर रहे हो, आपको कोई भी तरीके से किन्हीं भी लोगों के बरगलाने में आने की कोई जरूरत नहीं कि मेरा ये मिथ्यात्व है तो ये तपस्या करने से क्या फायदा। ये फायदा है जो मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान रखो। समझ आ रहा है? भगवान की श्रद्धा, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के साथ में जो किया जाएगा वो कभी भी आपके लिए नुकसान नहीं देगा और उससे कभी आपके लिए कोई भी तरीके का बुरा नहीं होगा। सब भूल जाओ आप, गलत बात है। समझ आ रहा? इसलिए मैं कह रहा था निश्चयाभासी सुने, जिन्हें व्यवहार से ये तप त्याग करने में कष्ट होने के कारण से उन्हें ये सुनाई पड़ता है, दिखाई देता है कि ये तप त्याग का कोई प्रयोजन नहीं है। सम्यक दर्शन का गीत गाने वाले सुने। समझ आ रहा है कि जब तक आप इस तरह का तप त्याग करके पुण्य अर्जित नहीं करोगे, आपको सम्यक दर्शन यहां भी नहीं होने वाला, आगे कोई पता ठिकाना नहीं। और जिन्होंने यहां पर पुण्य अर्जित करके देवादि पर्याय की गति का बंद कर लिया, उनके लिए आगे निश्चित है कि वो सम्यक दर्शन उनको भी प्राप्त होएगा और बहुत जल्दी मोक्ष होएगा। तुम यहां गीत गाते रहो सम्यक दर्शन के, ये सिद्ध किया है उदाहरण दे करके। समझ आ रहा है? तो ये तीनों उदाहरण इस प्रसंग में ध्यान रखना है। कितना अच्छा चिंतन आया आज, समझ रहे हो ना। अनंतानुबंधी का भी मंद उदय सची बनाता है ना। मिथ्यात्व का मंद उदय सची बनाता है, और अप्रत्याख्यान का मंद उदय तीर्थंकरों को घर में रह करके चक्रवर्ती होते हुए भी देशव्रती बनाता है, और प्रत्याख्यान का मंद उदय एक अड़ुव्रती को भी दिग्व्रतों का पालन करने से महाव्रती बनाता है। ये बातें याद रखो, कहीं नहीं सुनने को मिलेंगी आपको। समझ आ रहा है ना? हाँ, इस तरह से जो ये आचार्यों ने कथन किया है उसका आप ध्यान रखो। और आगे पढ़ते हैं कि देखो महाव्रत में होता क्या है ना। पंचानाम पापानाम हिंसादीनाम मनोवचः कायहि कृतकारितानुमतये कृतकारितानुमोदैः त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। देखो क्या कहते हैं। पंचानाम पापानाम, 5 पाप हैं। हिंसादीनाम, हिंसा आदि ये 5 पाप हैं। इनका मनोवचः कायी, मन वचन और काय से, कृतिकारितानुमोदयी, कृतकारित और अनुमोदना से जो त्याग है वही महान व्यक्तियों का महाव्रत कहलाता है। महताम माने महापुरुष होते हैं जो महाव्रतों को धारण करते हैं। महान व्यक्ति ही महापुरुषों को के लिए ही ये महाव्रतों को धारण करने का सौभाग्य मिलता है। तो ये महाव्रत जो महापुरुष धारण कर रहे हैं उनके अंदर ये परिणति आ रही है, वह परिणति महाव्रतों की आती है, प्रत्याख्यान कसाय के अभाव होने पर ही आती है।
यह महाव्रतों की परिणति में उनके अंदर कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय। समझ आ रहा है? इसे बोलते हैं संक्षेप से 9 कोटि से त्याग। 9 कोटि हो गए। कई बार आप लोग पढ़ते हो 9 कोटि, ये होता क्या है ना? शील बाढ़ 9 कोटि के लिए आते हैं, है ना? 9 कोटि का मतलब होता है आप अगर किसी पाप का त्याग कर रहे हैं तो कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय से करेंगे तो वो 9 कोटि कहलाएगा। माने 9 उसके भेद बन जाते हैं। मन कृत, है ना? मन कारित और मन से अनुमोदना, ये तीनों का त्याग। वचन कृत, वचन कारित और वचन अनुमोदना, इन तीनों से त्याग। और काय कृत, काय कारित और काय से अनुमोदना, इन तीनों का त्याग। ये 3 3 के 3 भंग बन गए, ये 9 भंग हो गए। इसी को 9 कोटि कहते हैं। तो कोई भी व्रत अगर इस 9 कोटि के अनुसार माने 9 प्रकार से 9 विधियों से धारण किया जाता है तो वह व्रत फिर जो है पूर्ण व्रत हो जाता है। और अगर उस व्रत में कहीं कुछ कमी रह जाती है तो वो देश व्रत रह जाता है। समझ में आ रहा है? अब यहां महाव्रतों का कथन करने का प्रयोजन क्या था? अभी कोई महाव्रतों का प्रकरण तो है ही नहीं, अड़ुव्रतों का प्रकरण चल रहा है। और यहां महाव्रत क्यों बताए गए? प्रत्याख्यान की सिद्धि करने के लिए कि प्रत्याख्यान की मंद धारा होते हुए भी महाव्रत की परिकल्पना क्यों है। तो जितना उसने दिग्विलय की मर्यादा बना करके दिशाओं का उसने त्याग कर दिया, उस दिशाओं के त्याग में उसका कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय, इन 9 कोटि से उसका त्याग हो गया, इसलिए उसका महाव्रत हो गया। समझ में आ रहा है? घर बैठे महाव्रतों का भाव लाने का ये पुरुषार्थ आपके लिए 12 व्रतों के माध्यम से मिल रहा है ना? अभी तो आपको महाव्रतों की परिकल्पना कराई जा रही है, एक ही बार नहीं है, आगे और भी आने वाला है। समझ आ रहा है? महाव्रती जैसी अनुभूति भी करता है अणुव्रती श्रावक। हाँ, जब वो आगे सामायिक आदि में बैठेगा तब। समझ में आ रहा है? तो ये अपने आप में इतना उत्कृष्ट धर्म है कि यह धर्म आपको उन्हीं सकल संयमियों के निकट ले जा रहा है। अब देखो यहां पर जिस अपेक्षा से आपने उसमें कृत कारित अनुमोदना से त्याग कर दिया, उतनी अपेक्षा के कारण से आपके लिए वह महाव्रत की परिकल्पना हो गई, है ना? और जो आपके भीतर है, जिस घेरे के अंदर आप बैठे हो, उस घेरे के अंदर जो है उसमें आपके लिए अभी पूरा त्याग नहीं है। उसमें केवल अभी स्थूल रूप से आपने 5 पापों का त्याग किया है, इसलिए उस कारण से आपके अंदर अभी असंयम भी चल रहा है। समझ आ रहा है? एक जगह पर पंडित आसादर जी हुए हैं, उन्होंने जो है एक बहुत अच्छा वर्णन किया कि ये 9 कोटि से तो कृतकारित अनुमोदना वगैरह ये 9 प्रकार से तो पूर्णतया महाव्रत भी होते हैं और अड़ुव्रत भी होते हैं। लेकिन अड़ुव्रत लेने वाला श्रावक अगर गृहस्थ है तो उसके लिए ये 9 कोटि से अड़ुव्रतों का लेना भी कठिन हो जाता है या असंभव हो जाता है, क्योंकि उसे अनुमोदना करनी पड़ती है। देखो एक प्रैक्टिकली बात है, क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि उसके घर में बच्चे हैं, परिवार है और उसने व्रत लिए हैं। समझ आ रहा है? तो वह अड़ुव्रत लिए उसने। अब अड़ुव्रत लेने के बाद में वह जैसे हिंसा है या झूठ है या कुशील है या परिग्रह है, हर चीज में उसे करेगा तो नहीं, करा भी नहीं रहा है, तो कृत से भी त्याग हो गया, कारित से भी त्याग हो गया। लेकिन अनुमोदना से त्याग कहीं कहीं गृहस्थों में नहीं हो पाता। ये लिखा उन्होंने स्पष्ट रूप से। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बेटा आया, उसने पूछा हम चल रहे हैं घूमने, चले जाएं? आपको तो नहीं जाना, आप तो व्रती हो, हम चले जाएं? आपने कहा बेटा हाँ तू चला जा। तो तुमने कह दिया ना तू चला जा, तो ये कहना भी उसकी अनुमोदना हो गई। तो उस मर्यादा के बाहर आप तो नहीं जा रहे हो, लेकिन आपने अपने बेटे के मोह के कारण से, हम नहीं कहूंगी तो बेटा क्या, देखो मेरे माँ कितनी जो है रूठ गई है या कितनी व्रतों के कारण से रूखी हो गई है कि अब ये मेरी बात को भी ध्यान नहीं दे रही है। तो आपने क्या बोल दिया है? हाँ, कि तो उसने क्या बोल दिया? हाँ बेटा ठीक है तू जा, मैं नहीं जा सकती, तू जा, मेरा व्रत है। तो जो हमने उसकी अनुमोदना कर दी तू जा, ये अनुमोदना के कारण से वो अब 9 कोटि का त्याग ना रह करके 6 कोटि का त्याग रह गया। वो
नहीं समझ आया? कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काय, तो अनुमोदना के साथ में जो मन वचन काय थे वो तीनों जुड़ गए, तो 9 कोटि नहीं रहा, 3 कम हो गए, 6 कोटि का त्याग रह गया। तो उन्होंने लिखा है कि गृहस्थों में अड़ुव्रत 6 कोटि से भी होते हैं। ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने अड़ुव्रत नहीं होते हैं, अड़ुव्रत फिर भी हैं, 6 कोटि से भी वो अड़ुव्रत का पालन करता है। समझ आ रहा है? अब देखो, घर में बेटा है, विवाह हो गया, विवाह की भी अनुमोदना की, बच्चा हो गया, अब घर में हो, खुशी होगी कि नहीं होगी? समझ आ रहा है? खुशी होगी कि नहीं होगी? अब ये क्या है, विवाह हुआ बेटे का, खुशी होगी कि नहीं होगी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बहू मिल गई महाराज, बहुत बढ़िया, बहुत घर अच्छा मिल गया, खुशी हो रही कि नहीं हो रही? अरे हाँ तो बोलो, अभी कौन से तुम्हारे अड़ुव्रत हो गए? तुमसे ही तो पूछ रहा हूं। समझ आ रहा है? तो अब देखो, आपको जो खुशी हो रही है किस बात की? उसका विवाह हो गया। अब विवाह हो गया, आपने तो ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत लिया है। समझ आ रहा है? अब आपने किसी दूसरे के लिए जो है क्या कर दिया? विवाह करा दिया, है ना? अड़ुव्रती के लिए अपने घर के बालक का विवाह कराना वर्जित नहीं है, कराएगा। पहले भी बताया था ना, अड़ुव्रती के लिए अन्य विवाह करना, इसके लिए मना किया। अन्य माने अपने परिवार के घर के अलावा का, उसने मना किया। चलो, हमने अपने घर के लिए बच्चे का वह अनुमोदना कर ली, लेकिन वह अनुमोदना कहीं ना कहीं हमारे लिए स्थूल रूप से तो अड़ुव्रत पालने में ठीक है, लेकिन सूक्ष्म रूप से तो हमारे ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत में वो भी दोष लगाने वाली है। और जो हमारी अनुमोदना थी, वो अनुमोदना हमारे अपने बच्चे के लिए है, और फिर उस बच्चे के लिए हम ये भी देख रहे हैं, क्या होगा? नाती बोलते पोता बोलते? तुम ही बताओ, मुझे तो पता नहीं है। बेटे का बेटे को पोता, मैं अक्सर कंफ्यूज होता हूं इस बात में। तो अब पोता भी होगा, तो जैसे ही आपके लिए बहू आ गई तो आपके सपने कहां तक पहुंच गए? पोते पोती तक पहुंच गए। समझ आ रहा है? तो आपके मन में ये सब अनुमोदना के साथ में चल रहा है। इसलिए मुझे बात कहीं तक अच्छी लगती है, इसलिए अच्छी लगती है कि सही लगती है ना, कि गृहस्थ जो है अड़ुव्रतों का पालन भी 6 कोटि से कर पाता है। अनुमोदना करनी पड़ेगी। आप नहीं कर रहे हो, करवा नहीं रहे हो, ये ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप अनुमोदना से बचोगे तो 9 कोटि से त्याग होगा। तो आप ये ध्यान रखो कि हम अनुमोदना किन किन जगहों पर, कितनी बार, किन किन पापों की हमें करनी पड़ती है या करनी होती है। अगर ये ध्यान रखोगे बारीकी से, तो आपको व्रत पालने में बड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, और ये भी समझ में आएगा कि हमें किस चीज़ का प्रतिक्रमण करना, किस चीज़ का हमें प्रायश्चित लेना। ठीक है ना? तो इस तरह से ये महाव्रतों का वर्णन इसलिए कराया गया है कि आप ये समझ लें कि महाव्रतों में कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय से इन 5 पापों का त्याग होता है। इसलिए मुनि महाराज कभी किसी की कुंडली नहीं मिलाते हैं, कभी किसी के संबंध नहीं बनवाते हैं, और कभी भी ये नहीं बताते हैं कि हाँ भैया वो घर बहुत अच्छा है, भले ही आप मुनि महाराज के कितने ही निकट हो, लेकिन वह इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनके लिए तो ये महादोष का कारण हो जाएगा। क्योंकि उनका किस तरीके से त्याग है? उनका तो महाव्रत है, कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय से है। समझ आ रहा है? अब आप अगर आते हो, बड़ा खुश होकर के आते हो, है ना? कल मेरठ के बच्चे आए, एक की शादी पक्की हो गई, बड़ा खुश होकर के आया, महाराज मेरा जो है ना, हाँ विवाह हो गया, मतलब पक्का हो गया। समझ आ रहा है? अब तो खुश तो हो रहा है, क्या चाह रहा है? आशीर्वाद दे दो। मैंने उससे कहा काय का आशीर्वाद दे दो? मैं तो ब्रह्मचारी हूं, तो ब्रह्मचारी बनने का आशीर्वाद दूंगा। अब तू गृहस्थ बनने जा रहा है? तो बस इतना ही कह सकता हूं, धर्म वृद्धि हो, सुख वृद्धि हो। ठीक है ना? सुखी रहे, धर्म के साथ रहे, इतना ही कह सकता हूं। इससे ज्यादा तो मुझे तेरे से कोई खुशी है नहीं, है ना? अब तेरी खुशी तो फूले नहीं समा रही, तो मैं तो तेरे साथ इतना खुश नहीं हो सकता। तो कोई अपनी भी मर्यादा है कि नहीं? अब तुझे तो कुछ पता है ही नहीं। तो ऐसा जब प्रसंग आता है, तब अपने को समझ में आता है कि ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपने को क्या करना इसलिए मना किया गया है कि किसी भी चीज की अनुमोदना करने से भी अपने को पाप का बंध होएगा। समझ आ रहा है? अब अपने साथ तो दुनिया की समाज के लोग सब लोग हैं? अड़ुव्रती के साथ तो केवल एक घर के लोग होते हैं। वो तो अपने घर के बारे में सोचेगा, यहाँ तो कोई भी आशीर्वाद लेने आ जाता है, तो पूछना पड़ता है काय का आशीर्वाद ले रहा भैया। समझ आ रहा है ना? तो भावना ये भी है
चलो कोई बात नहीं, आदमी का जीवन सुखी हो, ये तो सुख की भावना करते हैं, धर्म वृद्धि हो और सुखी हो, इस तरीके के आशीर्वाद के साथ तो हमेशा चलता है। लेकिन कभी भी इस तरीके के संबंध बनाना, व्यापार आदि करवाना, किसी भी तरीके की हिंसा आदि की अनुमति देना, ये मुनि महाराजों के लिए किसी भी प्रकार से योग्य नहीं होता है। ये इसी से आपको जान लेना है। इसलिए अणुव्रत अपने सामने और महाव्रत अपने सामने जब दोनों होते हैं, तब हमें अंतर समझ में आता है कि अणुव्रती कितना कर सकता है और महाव्रती क्या कर सकता है। ठीक है ना। बोलो महावीर भगवान की।